जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हो। तो देखिए, इसके चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उदयपुर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये मौजूद है। फिर इसके बारे में बात की जाती है कि इसका इतिहास में निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो इतिहास में इसके प्रमाण दो है दोस्तों। तो एक प्रमाण है वीर विनोद के अनुसार कि भाई ये चित्रांगद मौर्य उन्होंने इसका निर्माण करवाया, और दूसरा जो इसका प्रमाण है वो कुमार पाल प्रबंध जो है उनके अनुसार मिलता है कि चित्रांग मौर्य ने करवाया। तो दोस्तों दो फैक्ट्स है जिसमें मौर्य जो है, मौर्य वंश, उनके ही शासकों का नामकरण इसमें देखने को मिलता है। साथ ही इसकी अगर बात की जाए तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से पठार पर स्थित है, तो मेसा का पठार। और मेसा के पठार की जो ऊंचाई है दोस्तों वो बताई जाती है 609 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताई जाती है। फिर एक और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर रहता है वो है गंभीरी व बेड़च नदी। तो आपको ये दो नाम भी याद रखने हैं, गंभीरी व बेड़च नदी। इसके बाद अगला जो इसके बारे में और बात करते हैं तो ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दुर्गों की जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग जो है, 2-3 श्रेणियां, वो मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो गिरी श्रेणी जो है उसका ये प्राचीनतम किला माना जाता है दोस्तों, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। ठीक है, तो गिरी श्रेणी का सबसे प्राचीनतम किला और राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला ये माना जाता है। तो पहला कौन सा है ये भी प्रश्न बनता है, तो बटनेर का किला इसका जो है वो सबसे प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का। फिर आगे बात की जाती है कि भाई यहाँ पर आप जानते हैं कि मेवाड़ से रिलेटेड है इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि गुहिल वंश मेवाड़ से ही संबंधित है, और वहाँ पर इसकी शासन शाखा की जो स्थापना जो है वो की थी बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने जो है वो मान मोरी मोर को हरा के यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की। और एक और इसके बारे में बात होती है कि जो मान मोरी मौर्य से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है छोटा सा, कि जो कर्नल जेम्स टॉड है वो जब लंदन जा रहे थे तो मान मोरी शिलालेख को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। तो ये वही मान मोरी शिलालेख है जो कि मान मोरी मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। तो आज की इस वीडियो में इतने देखते हैं, लंबा टॉपिक है, इसके बारे में बात करने को बहुत कुछ है। जल्दी इसके बारे में अपन नया वीडियो में अपलोड करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू।